बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका राजा अपनी वीरता, न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। वह केवल एक साहसी योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्म कर्म में भी आस्था रखता था। साधु संतों का बहुत सम्मान करता और उनकी सेवा में तत्पर रहता। राजा को शिकार करने का भी बहुत शौक था और अक्सर वह अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए जाया करता था। एक दिन राजा ने निश्चय किया कि वह अकेले ही शिकार पर जाएगा। शिकार के दौरान उसने एक सुंदर और तेज हिरण को देखा। राजा ने अपने घोड़े को पूरी गति से दौड़ाया, लेकिन वह हिरण इतना फुर्तीला था कि राजा लाख प्रयासों के बाद भी उसे पकड़ नहीं पाया। वह हिरण के पीछे भागता रहा और देखते ही देखते जंगल के बहुत अंदर चला गया। कई घंटे बीत गए, लेकिन हिरण पकड़ में नहीं आया। लगातार भागने से राजा थककर चूर हो गया और उसे भयंकर प्यास लगने लगी। उसने चारों ओर पानी की तलाश की, लेकिन जंगल में कहीं भी पानी नहीं दिखा। राजा की हालत अब खराब होने लगी थी, उसके लिए चलना भी मुश्किल हो गया था। तभी उसकी नजर एक कुटिया पर पड़ी। वह किसी तरह कुटिया तक पहुंचा और दरवाजे के पास गिर पड़ा। कुटिया में एक साधु रहते थे जो तपस्वी और ज्ञानी थे। साधु ने जैसे ही किसी के गिरने की आवाज सुनी, वे तुरंत बाहर आए। राजा को इस अवस्था में देखकर साधु ने उसे उठाया और कुटिया के अंदर ले गए। उन्होंने राजा के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, जिससे राजा को होश आया। राजा ने कांपती आवाज में कहा, पानी, पानी। साधु तुरंत पानी लाए और राजा को पिलाया। पानी पीकर राजा को राहत मिली। उसके बाद साधु ने राजा को मीठे फल खाने को दिए, जिससे राजा की भूख और थकान भी मिट गई। राजा ने कृतज्ञता से साधु को प्रणाम किया। महाराज, आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपका ऋणी हूँ। आप जो भी चाहें मुझसे मांग सकते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, साधु का जीवन त्याग का होता है। हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, परंतु आपके इस वचन को मैं याद रखूंगा। यदि भविष्य में कभी जरूरत पड़ी तो आपसे मांग लूंगा। राजा ने साधु के इस उत्तर को सुनकर उनका और भी सम्मान किया। समय बीतता गया और राजा अपनी प्रजा की सेवा में जुटा रहा। उसके राज्य में खुशहाली और समृद्धि बढ़ती गई। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा था कि एक द्वारपाल ने सूचना दी, महाराज, आपके महल के द्वार पर एक साधु आए हैं। राजा ने आदेश दिया कि उन्हें आदर पूर्वक दरबार में लाया जाए। जब साधु अंदर आए तो राजा उन्हें देखते ही पहचान गया कि ये वही साधु थे जिन्होंने जंगल में उसकी जान बचाई थी। राजा तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ, साधु के चरणों में झुका और बोला, महात्मन, आपका मेरे महल में स्वागत है। आपके चरण पड़ने से मेरा महल धन्य हो गया। राजा ने अपनी रानी को आदेश दिया कि साधु की सेवा में कोई कमी न होनी चाहिए। रानी ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया और खुद साधु की सेवा में लग गई। रानी बहुत सुंदर, बुद्धिमान और पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति की आज्ञा मानते हुए पूरे मन से साधु की सेवा करने लगी। वह प्रतिदिन उनके लिए भोजन, जल और अन्य आवश्यक वस्तुएं ले जाती। साधु, जो अब तक तप और संयम के लिए प्रसिद्ध थे, धीरे धीरे विचलित होने लगे। रानी की सुंदरता और सेवा भाव ने उनके मन में एक अजीब हलचल पैदा कर दी। उनका वर्षों का तप और संयम रानी की सुंदरता के आगे कमजोर पड़ने लगा। अब उनके मन में मोह और वासना के भाव जागने लगे। एक दिन जब रानी उनके लिए भोजन लेकर आई तो साधु उसे एकटक नहीं रह गए। रानी ने विनम्रता से कहा, महात्मन, यह आपके लिए भोजन है। यदि आपको किसी और चीज की आवश्यकता हो तो बताइए। साधु ने खुद को संभालते हुए कहा, रानी, आपकी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ।
रानी ने इसे साधारण प्रशंसा समझकर मुस्कुरा दिया और चली गई। लेकिन साधु का मन अब पूरी तरह व्याकुल हो चुका था। वह पूरी रात सो नहीं सके और रानी के बारे में ही सोचते रहे। अगले दिन जब रानी उनके लिए भोजन लेकर आई तो साधु बोले, रानी, अब आपको मेरी सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया अब मेरे पास मत आया करें। रानी ने यह सुना और सीधा राजा के पास जाकर पूरी बात बता दी। राजा यह सुनकर चिंतित हुआ और साधु से मिलने चला गया। राजा ने विनम्रता से पूछा, बाबा, क्या कोई समस्या है? क्या रानी से कोई गलती हुई? साधु ने सिर झुकाकर कहा, राजन, रानी की कोई गलती नहीं है, परंतु उनकी सुंदरता के कारण मेरा मन विचलित हो गया है। मैं मोह और वासना के जाल में फंस गया हूँ। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। साधु ने कहा, राजन, मैं लज्जित हूँ, परंतु अब मेरी इस पीड़ा का केवल एक ही समाधान है। मैं कुछ दिनों तक आपकी रानी के साथ रहना चाहता हूँ। क्या आप अपनी रानी मुझे सौंप सकते हैं? राजा मन ही मन क्रोधित हुआ, लेकिन उसने जंगल में दिया हुआ अपना वचन याद किया। उसने गंभीरता से कहा, बाबा, यह मेरा सौभाग्य होगा कि आप मेरी रानी के साथ रहें। राजा यह बात सुनकर अपनी रानी के पास गया और पूरी घटना बताई। रानी को सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसने आत्मविश्वास के साथ कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए, मैं इस धर्म संकट से बाहर निकलने का उपाय निकाल लूंगी। रानी ने पूरी तरह से श्रृंगार किया और साधु के पास गई। साधु से कहा, महात्मन, यह महल मेरे पति का है, हमें कहीं और जाना चाहिए। साधु सहमत हो गए और राजा से नया महल मांगा। फिर नौकर चाकर, वस्त्र, आभूषण और इत्र मांगते गए। रानी ने अंत में कहा, महात्मन, आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि काम वासना की कोई सीमा नहीं होती। आप अपने तप और संयम को भूल गए हैं। यह आपका उद्देश्य नहीं,